ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी के ऊपर भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा बनी रहे। श्रावण मास में जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान शिव और माता गौरी की पूजा आराधना करता है, उसके ऊपर भगवान शिव और माता गौरी की कृपा सदैव बरसती रहती है। घर में सुख शांति बनी रहती है। श्रावण मास में भगवान शिव के सामने नहा धोकर सुबह एक छोटा दीपक और बेलपत्र जरूर चढ़ाए और उनका जल से जलाभिषेक करे। शाम को भगवान के शिव के मंदिर में जाकर छोटा सा दीपक जरूर जलाए और हो सके तो आरती भी करें। इससे सावन मास का बहुत बड़ा फल प्राप्त होता है। आज सुनते हैं फिर श्रावण मास महात्मा की अध्याय 7 की कथा, जिसमें मंगला गौरी व्रत का वर्णन किया गया है। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं अतियुक्त भौम व्रत का तुमको वर्णन करूंगा, जिसके अनुष्ठान करने मात्र से वैधव्य नहीं होता। विवाह होने के बाद 5 वर्षों तक यह व्रत करना चाहिए। इसका नाम मंगला गौरी व्रत है। यह पापों का नाश करने वाला विवाह के पश्चात प्रथम श्रावण के शुक्ल पक्ष में पहले मंगलवार को यह व्रत आरंभ करना चाहिए। केले के खंभों से सुशोभित एक पुष्प मंडल बनाना चाहिए और उसे अनेक प्रकारों के फलों से, रेशमी वस्त्रों से सजाना अच्छी तरह चाहिए। उस मंडप में अपने सामर्थ्य के अनुसार देवी की स्वर्णमयी धातु की बनी प्रतिमा स्थापित करना चाहिए और 16 उपचारों से, 16 दूब दलों से, 16 अपामार्ग दलों से, 16 चावलों से, 16 चने की दालों से मंगला गौरी नामक देवी की पूजा करनी चाहिए और 16 बत्तियों से 16 दीपक जलाने चाहिए। दही भात का नैवेद्य भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए और देवी के पास पत्थर का सील लोढ़ा जरूर रखना चाहिए। 5 वर्ष तक इस प्रकार करने के बाद उद्यापन करना, माता को वायम प्रदान करना। अब उनकी विधि सुनिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार एक पल प्रमाण स्वर्ण की, उसके आधे प्रमाण की, उसके भी आधे प्रमाण की मंगला गौरी की छोटी सी प्रतिमा बनवाना चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार स्वर्ण के बने तंडुल पूरित पात्र पर वस्त्र, रमणीक कंचुकी ओढ़नी रखकर उस दोनों के ऊपर देवी की प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए। समीप में चांदी से निर्मित, जो चांदी की बनी हो, सील और लोढ़ा रखकर माता को वायन प्रदान करना चाहिए। इसके बाद 16 सुहासिनियों को प्रत्यक पूर्वक भोजन कराना चाहिए। विप्र, इस विधि से व्रत करने पर 7 जन्मों तक सौभाग्य बना रहता है और पुत्र पौत्र के साथ संपदा विद्यमान रहती है। सनत कुमार बोले, सर्वप्रथम इस व्रत को किसने किया था और इसको करने से इसका क्या फल मिला था? हे शंभो, जिस तरह से मुझे इसके प्रति निष्ठा हो जाए, कृपा करके वैसा ही बताइए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, बहुत पहले पूर्व काल में कुरुदेश में उत्कीर्ति नाम की एक विद्वान, कीर्तिशाली, शत्रुओं का नाश करने वाला, 64 कलाओं का ज्ञाता, धनुर्विद्या में कुशल राजा हुआ था। पुत्र के अतिरिक्त अन्य सभी शुभ चीजें उस राजा के पास थी। वह राजा संतान के विषय में अत्यंत चिंतित हुआ करता था और जब ध्यान पूर्वक देवी की आराधना करने लगा, तब उसकी कठोर तपस्या से देवी प्रसन्न हो गई और उससे यह वचन बोली, हे सुव्रत, वर मांगो। श्रुत कीर्ति बोला, हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे सुंदर पुत्र दीजिए। हे देवी, आपकी कृपा से किसी भी वस्तु का दुख नहीं है। उसका यह वचन सुनकर पवित्र मुस्कान वाली देवी ने कहा, हे राजन, तुमने अत्यंत दुर्लभ वर मांगा, फिर भी कृपावश मैं तुम्हें अवश्य दूंगी। लेकिन हे राजेंद्र, सुनिए, परम गुणी पुत्र चाहते हो तो केवल 16 वर्ष जीवित रहेगा और रूप विद्या के विहीन पुत्र चाहते हो तो दीर्घजीवी होगा। देवी का यह वचन सुनकर राजा चिंतित हो उठा और फिर अपनी पत्नी से गया पूछने। उसने गुणवान, सभी शुभ लक्षणों से संपन्न 16 वर्ष की आयु वाली पुत्र मांगा।
तब देवी ने भक्ति से प्रसन्न राजा से कहा, हे निप्रनंदन, मेरे मंदिर के द्वार पर आम का वृक्ष है, उसका एक फल लाकर मेरी आज्ञा से अपनी पत्नी को उसे खिला दो और प्रदान करने के बाद इससे वह शीघ्र ही गर्भ धारण कर लेगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। राजा प्रसन्न होकर वैसा ही किया। उसकी पत्नी ने गर्भ धारण कर लिया और 10वें महीने में उसको देवतुल्य सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तब हर्ष शोक से युक्त राजा ने बालक का जात कर्म संस्कार किया और शिव का स्मरण करते हुए उसका नाम चिरायु रखा। इसके बाद पुत्र के 16 वर्ष होने पर पत्नी सहित राजा चिंता में पड़ गए और वे विचार करने लगे कि यह पुत्र बड़े कष्ट से मुझे प्राप्त हुआ है, मैं इसकी मृत्यु कैसे देख सकता हूँ अपनी आंखों के सामने। ऐसा मन में विचार करके राजा ने पुत्र को उसके मामा के साथ काशी भेज दिया। प्रस्थान के समय राजा की पत्नी ने अपने भाई को कहा कि कार्पटिक का वेश धारण करके आप मेरे पुत्र को काशी ले जाइए। मैंने भगवान महामृत्युंजय से पूर्व में पुत्र के लिए प्रार्थना की थी और कहा था, हे विश्वेश्वर, आप जगतपति की यात्रा के लिए मैं उस पुत्र को अवश्य भेजूंगी। आप मेरे पुत्र को आज ही ले जाइए और सावधानी पूर्वक इसकी रक्षा कीजिएगा। अपनी बहन की यह बात सुनकर भांजे के साथ वह चल पड़ा। कई दिनों तक चलते चलते वह आनंद नगर में पहुंचा। वहां सभी प्रकार की समृद्धियों से संपन्न वीरसेन नाम वाला राजा रहता था। उस राजा की एक सर्वलक्षण संपन्न युवा अवस्था प्राप्त मनोहर रूपमयी मंगला गौरी नामक कन्या थी। सभी उपमानों को तुच्छ करके सौंदर्य अभिवृद्धि को प्राप्त कर वह कन्या किसी समय सखियों के साथ नगर के उपवन में क्रीड़ा करने के लिए गई हुई थी। उसी समय वह चिरायु और उसका मामा वे दोनों भी वहां पहुंच गए और उन कन्याओं को देखने की लालसा से वहीं विश्राम करने लगे। इसी बीच विनोद पूर्वक मग्न पूर्वक क्रीड़ा करती हुई उन कन्याओं में से किसी एक ने कुपित होकर राजकुमारी को रंडा यह कुवचन कह दिया। तब उस अशुभ वचन को सुनकर राजकुमारी ने कहा, तुम अनुचित बात क्यों बोल रही हो? मेरे कुल में इस प्रकार की तो कोई नहीं है। मंगला गौरी की कृपा से उनके व्रत के प्रभाव से विवाह के समय जिसके सिर पर मेरे हाथ से अक्षत पड़ेंगे, हे सखी, वह अल्प आयु वाला होगा तो भी चिरंजीव हो जाएगा। इसके बाद वे सभी कन्याएं अपने अपने घर चली गई। वही दिन राजकुमारी के विवाह का था। ब्राहिक देश के दृढ़धर्मा नामक राजा के सुकेतु नाम वाले पुत्र के साथ उनका विवाह हो रहा था। वह सुकेतु विद्याहीन कुरूप बहरा था। तब सुकेत के साथ आए हुए उन लोगों ने विचार किया कि इस समय कोई दूसरा श्रेष्ठ वर ले जाना चाहिए और विवाह संपन्न होने के बाद वह सुकेतु पहुंचे। उसके बाद चिरायु के पास जाकर उन लोगों ने उसके मामा से विनम्रता से याचना की कि इस बालक को हमें दे दीजिए, जिससे हमारा कार्य सिद्ध हो जाए। इस पृथ्वी पर परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं। उनकी बात सुनकर चिरायु का मामा मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसने उपवन में पहले ही कन्या मंगला गौरी की बात सुन ली थी। फिर भी उसने एक बार कहा कि आप लोग इसे किस लिए मांग रहे हैं? कार्य की सिद्धि हेतु वस्त्र अलंकार मांगे जाते हैं, वर तो कहीं भी नहीं मांगा जाता। अगर आप लोगों का सम्मान रखने के लिए मैं इसे दे रहा हूँ। इसके बाद चिरायु को वहां ले जाकर उन लोगों ने विवाह संपन्न कराया। सप्तपदी के हो जाने पर रात्रि में शिव पार्वती की प्रतिमा के समक्ष उस चिरायु ने हर्ष युक्त होकर मंगला गौरी के साथ शयन किया। उसी दिन चिरायु के 16 वर्ष पूर्ण हो चुके थे और अर्धरात्रि में साक्षात काल स्वरूप में वहां आ गया सर्प। इसी बीच संयोगवश वह राजकुमारी जाग गई। उसने उस महासर्प को देखा और वह भय से व्याकुल होकर कांपने लगी। तब उस कन्या ने धैर्य धारण करके 16वें उपचारों से सर्प की पूजा की और पीने के लिए उसे दूध दिया।
उसने दीनता भरी वाणी में उस सर्प की प्रार्थना और स्तुति की। मंगला महागौरी प्रार्थना करने लगी कि मैं उत्तम व्रत करूंगी, इससे मेरे पति जीवित रहे। ये जिस तरह से चिरकाल तक जीवित रहे, आप वैसा कीजिए। इतने में सर्प वहां से एक कमंडल में प्रवेश हो गया और उस मंगला गौरी ने अपनी कंचुकी से उस कमंडलू का मुंह बांध दिया। इसी बीच उसका पति अंगड़ाई लेकर जाग गया और अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय, मुझे भूख लगी है। तब अपनी माता के पास जाकर वह खीर लड्डू लेकर आई और उसके द्वारा प्रदत्त भोज्य पदार्थ को उसने प्रसन्न मन होकर खाया। भोजन के बाद हाथ धोते समय उसके हाथ से अंगूठी गिर पड़ी। तांबुल खाकर फिर से वो सो गया। इसके बाद मंगला गौरी कमंडलू को फेंकने के लिए जाने लगी। विधि की कैसी गति है कि उस कमंडलू में से बाहर की ओर जगमग करती हुई हार कांति को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। घट में स्थित उस हार को उसने अपने कंठ में धारण कर लिया। इसके बाद कुछ रात शेष रहते ही चिरायु का मामा आकर उसे ले गया। इसके बाद वर पक्ष के लोग सुकेतु को वहां ले आए। उसे देखकर मंगला गौरी ने कहा कि यह मेरा पति नहीं है। तब उन सभी ने उससे कहा, हे सुबह, तुम यह क्या बोल रही हो? यहाँ तुम्हारा कोई परिचायक हो तो उसे हम लोगों को बताओ। मंगला गौरी बोली, जिसने रात्रि में 9 रत्नों से बनी अंगूठी दी, उसकी अंगुली में इसे डालकर निशानी देख ले। मेरे पति ने रात्रि में मुझे जो हार दिया था, उसके रत्नों का समुदाय कैसा है, इस बात को यह बताए। यह तो कोई अन्य ही है। इसके अतिरिक्त रात्रि में आम सींचते समय उनका पैर कुमकुम से लिप्त हो गया था, वह मेरी जांघ पर अभी भी विद्यमान है। उसे आप लोग शीघ्र देख ले। साथ ही रात में परस्पर भाषण भोजन जो कुछ किया गया उसे यह बता दे, तब यह निश्चित ही मेरा पति है। इस प्रकार उसका यह वचन सुनकर सभी कहने लगे, ठीक है, ठीक है। किंतु जब एक भी बात न मिली, तब सभी ने सुकेतु को उसका पति होने से निषिद्ध कर दिया और वे वर वृक्ष वाले जिस तरह आए थे उसी तरह चले गए। उसके बाद अपने वंश को बढ़ाने वाले महान यश से संपन्न परम मन श्री मंगला गौरी के पिता ने अन्न पान का सत्र चलाया। उन्होंने वो वर पक्ष का वृत्तांत कानों कान सुन लिया कि स्वरूप से कुरूप होने के कारण लोगों के द्वारा किसी अन्य वर्ग के रूप में आकर आदर पूर्वक लाया गया था। जब उन्होंने अपनी कन्या को पर्दे के भीतर बैठा दिया, इस प्रकार 1 वर्ष बीतने पर यात्रा करके वह अपने मामा के साथ यह देखने के लिए आया कि विवाह के बाद वहां क्या हुआ। तब उसे गवाक्ष के भीतर से देखकर वह मंगला गौरी अत्यंत प्रसन्न हुई और माता पिता से बोली कि मेरे पति आ गए। तब राजा ने अपने श्रेय सज्जनों को बुलाकर पूर्व में कहे गए सभी परेशानी निशानी को देखकर मंद मुस्कान वाली अपनी कन्या चिरायु को सौंप दी। राजा ने शिष्ट जनों को साथ लेकर विवाह का उत्सव कराया। इसके बाद राजा वीरसेन ने वस्त्र आभूषण सेना घोड़े हाथी रथ सभी बहुत सारी सामग्री देकर उन्हें विदा किया। इसके बाद अपने कुल को आनंदित करने वाला वह चिरायु पत्नी और मामा को साथ लेकर सेना के साथ अपने नगर पहुंचा। तब लोगों के मुख से उसे आया हुआ सुनकर उसके माता पिता को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि प्रारंभ अन्यथा कैसे हो सकता है। इतने में वह अपने माता पिता के पास आ गया और स्नेह से परिपूर्ण वह चिरायु भक्ति पूर्वक उनके चरणों पर गिर पड़ा। तब उस पुत्र का मस्तक सूंघकर उन दोनों ने परम आनंद प्राप्त किया। पुत्र वधु मंगला गौरी ने भी सास ससुर को प्रणाम किया। तब सास उसे अपनी गोद में बैठाकर सारा वृत्तांत शीघ्रता पूर्वक पूछने लगी। हे महामुनि, तब पुत्र वधु ने भी मंगला गौरी के उत्तम व्रत महात्म जो कुछ घटित हुआ था वह सब वृत्तांत बताया। हे सनत कुमार, मैंने आपसे इस मंगला गौरी व्रत का वर्णन किया। जो कोई भी इसका श्रवण करता है अथवा जो इसे कहता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार शिव जी ने सनत कुमार को यह मंगला गौरी व्रत बताया और उन्होंने सभी कार्यों को पूर्ण करने वाले इस व्रत को सुनकर महान आनंद प्राप्त किया। तो ये रही श्रावण मास महात्म की कथा। अब आइए सुनते हैं शिव महापुराण की कथा। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनि,
मेघातिथि की पुत्री महासाध्वी पतिव्रताओं में श्रेष्ठ थी। वह महर्षि वशिष्ठ को पति रूप में पाकर उनके साथ बड़ी शोभा पाने लगी। उससे शक्ति, शुभ और श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। मुनि श्रेष्ठ, मैंने तुम्हारे समक्ष संध्या के पवित्र चरित्र का वर्णन किया है, जो समस्त कामनाओं के फलों को देने वाला परम पावन दिव्य है। स्त्री शुभ व्रत का आचरण करने वाला पुरुष इस प्रसंग को सुनता है तो वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इसमें अन्यथा विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रजापति ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद जी का मन प्रसन्न हो गया और वे इस प्रकार बोले। नारद जी ने कहा, ब्रह्मा, अरुंधति की, उसके पूर्व जन्म की, उसकी स्वरूप सुता भूता संध्या की बड़ी उत्तम दिव्य कथा सुनाई है, जो शिव भक्ति की वृद्धि करने वाली धर्मज्ञ। अब आप भगवान शिव के उस परम पवित्र चरित्र का वर्णन कीजिए, जो दूसरों के पापों का विनाश करने वाला उत्तम और मंगलदायक है। जब कामदेव रति से विवाह करके हर्षपूर्वक चला गया, दक्ष अन्य मुनि भी जब अपने अपने स्थान को पधारे और जब संध्या तपस्या करने के लिए चली गई, तब वहां क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने कहा, तुम धन्य हो, भगवान शिव के सेवक हो। शिव की लीला से युक्त जो उनका शुभ चरित्र है, उसे भक्ति पूर्वक सुनो। पूर्व काल में एक बार जब मैं मोह में पड़ गया और भगवान शंकर ने मेरा उपहास किया, तब मुझे बड़ा मोक्ष हुआ। शिव की माया ने मुझे मोह लिया, इसलिए मैं भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या करने लगा। किस प्रकार सो बताता हूँ, सुनो। मैं उसी स्थान पर गया जहाँ दक्ष राज मुनि उपस्थित थे। वहीं रति के साथ कामदेव भी। नारद उस समय बड़ी प्रसन्नता के साथ दक्ष पुत्रों को संशोभित करके वार्तालाप आरंभ किया। उस वार्तालाप के समय में शिव की माया से पूर्णतः मोहित था। मैंने कहा, पुत्रों, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे महादेव जी की किसी कामनीय कांति वाली स्त्री का पाणी ग्रहण करे। इसके बाद मैंने भगवान शिव को मोहित करने का भार रति सहित कामदेव को सौंपा। कामदेव ने मेरी आज्ञा मानकर कहा, सुंदर स्त्री ही मेरा अस्त्र है। शिव को मोहित करने के लिए किसी नारी की सृष्टि कीजिए। सुनकर मैं चिंता में पड़ गया और सांस खींचने लगा। मेरी उस निश्वास से पुष्पों से विशोभित वसंत का प्रादुर्भाव हुआ। वसंत और मलयानी ये दोनों मदन की सहायता हुए। इनके साथ जाकर कामदेव ने वामदेव को मोहने की बारंबार चेष्टा की, पर उसे सफलता नहीं मिली। जब वह निराश होकर लौट आया, तब यह बात सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। उस समय मेरे मुख से जो निश्वास वायु चली, उससे मरगणों की उत्पत्ति हुई। उन्हें मदन की सहायता के लिए आदेश देकर मैंने फिर से उन सबको शिव जी के पास भेजा, लेकिन महान प्रयत्न करने पर भी वे भगवान शिव को मोह में नहीं डाल सके। काम सपरिवार लौट आया और मुझे प्रणाम करके अपने स्थान को चले गया। आइए सुनते हैं माता महागौरी की पौराणिक कथा। पंपापुर नामक नगर में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहते थे। वे धनवान और सुखी थे, परंतु उनको कोई संतान नहीं था। बस यही दुख उनके मन को हमेशा टटोलता था। एक दिन साहूकार के घर एक साधु आए। उनका दी खूब आदर सत्कार किया और अपनी व्यथा सुनाई। उन्होंने मंगलवार को पार्वती जी की पूजा करने, व्रत रखने को कहा। श्रावण मास के पहले मंगलवार को सेठानी ने पार्वती जी की पूजा करना आरंभ कर दिया। उस दिन वह व्रत भी रखती। कई महीनों तक उसने व्रत और पूजन किया। उसके भक्ति भाव से माता पार्वती प्रसन्न हो गई। एक दिन साहूकार को स्वप्न आया कि जिस आम के वृक्ष के नीचे गणेश जी बैठे हों, उस आम के वृक्ष का फल तोड़कर अपनी पत्नी को खिला दो तो वह अवश्य पुत्र प्राप्त की होगी। अब तो साहूकार ऐसे आम के वृक्ष को ढूंढता फिर रहा था। एक दिन उस ऐसा आम का वृक्ष दिखाई दे गया। तब फल तोड़ने के लिए उसने पेड़ पर
पत्थर मारे। आम का फल तो प्राप्त हो गया, लेकिन गणेश जी को पत्थर लग जाने से उन्होंने श्राप देते हुए कहा, हे स्वार्थी मनुष्य, तूने अपने स्वार्थ के कारण मुझे चोट पहुंचाई है, तुझे भी एक ऐसी चोट लगेगी। माँ पार्वती के आशीर्वाद से तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति तो होगी, लेकिन वह सर्पदंश के कारण 21 वर्ष की आयु तक जीवित रहेगा। ऐसी वाणी सुनकर साहूकार घबरा गया। उस साहूकार ने आम का फल अपनी पत्नी को खिला दिया, लेकिन गणेश जी के श्राप देने वाली बात नहीं बताई। 9 महीने बाद एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। उसका नाम मनु रखा गया। उन्होंने मनु के लाड प्यार में कोई कमी नहीं रखी। धीरे धीरे मनु 20 वर्ष का हो गया। वह अपने पिता के साथ व्यापार करने जाता। एक दिन व्यापार करके लौटते समय दोनों पिता पुत्र भोजन करने के निवृत्त से एक गांव के पास तालाब के किनारे पेड़ की छांव में बैठ गए और भोजन करने लगे। उसके बाद उस गांव की 2 लड़कियां उस तालाब पर कपड़े धोने आईं। वे लड़कियां नव यौवना की भांति हंसमुख, फुर्तीली और उच्च सभ्य घर की थीं। कपड़े धोते समय वे आपस में वार्तालाप करती जाती। उनमें से कमला ने कहा, क्यों क्यों रे मंगला, तुझे याद है मैं कब से मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत करती हूँ। अब तो अगले मंगलवार व्रत का उद्यापन भी करूंगी। इस व्रत को करने से मुझे मेरे लायक पति मिलेगा और सुख चैन से रहूंगी। कमला ने कहा, मंगला तू भी अपने इस साल श्रावण मास से पहले मंगलवार का व्रत चालू कर देना, तो तुझे भी मन पसंद वर मिलेगा। इस व्रत को करने से पति की आयु भी बढ़ती है। तब तो मंगला भी व्रत करने को राजी हो गई। पेड़ के नीचे भोजन करते समय वे दोनों पिता पुत्र उन लड़कियों की बातचीत सुन रहे थे। उन लड़कियों के वार्तालाप से सेठ जी ने समझ लिया कि कमला नाम की लड़की अपने पुत्र के विवाह के लिए बहुत अच्छी रहेगी। सेठ जी ने अपने पुत्र की मनोभावना जानने के लिए पुत्र से कई तरह की बातें कही। पुत्र भी अपने पिता के विचारों से सहमति प्रकट करता हुआ बोला कि ठीक है पिताजी। सेठ जी ने अपने पुत्र का कमला के साथ विवाह करने का निश्चय कर लिया और सोचा कि ऐसा होने पर मेरे पुत्र की आयु बढ़ सकती है और कोई अनहोनी टलना भी रहेगा, टल सकता है। अब पिता पुत्र कमला के पीछे उसके घर गए। कमला के पिता भी नामी साहूकार थे। सेठ जी ने कमला के पिता से कहा, अपने पुत्र के विवाह के बारे में बातचीत के लिए आया हूँ। वे कमला का विवाह मनु के साथ करने को सहमत हो गए। शुभ मुहूर्त में बड़ी धूमधाम से उनका विवाह संपन्न हो गया। दोनों ने पति पत्नी के रूप में संसार चलाना शुरू कर दिया, तो घर में आनंद का वातावरण छा गया। कमला ने ससुराल में आकर भी मंगला गौरी का व्रत नियम अनुसार शुरू किया, जिससे माता पार्वती एक दिन कमला को स्वप्न में दर्शन देकर कहने लगी, मैं तेरे व्रत से प्रसन्न हूँ, लेकिन तेरे पति की आयु बहुत कम है। अगले महीने मंगलवार को एक सर्प तेरे पति के प्राण लेने आएगा, लेकिन तुम घबराना नहीं। सर्प के लिए एक प्याले में मीठा दूध रखना, उसके पास एक खाली मटकी रख देना। साफ दूध पीकर अपने अपने आप मटकी में अंदर बैठ जाएगा। तब तुम जल्दी से उस मटकी का मुंह कपड़े से बांध देना और उसे जंगल में छोड़ आना। इससे तेरे पति के प्राण बच जाएंगे। अब मंगलवार का दिन आया। कमला ने किसी को कुछ नहीं बताया और माता पार्वती के कहे अनुसार सारा कार्य कर दिया। माँ पार्वती की कृपा से कमला के पति के प्राण बच गए। इस प्रकार व्रत के प्रभाव से मनु दोष मुक्त हो गया। और जब घर वालों को सारी घटना मालूम हुई तो सबने बहुत खुशी मनाई। अब तो चारों ओर कमला का गुणगान होने लगा। गांव की महिलाओं ने कमला से व्रत का विधि विधान पूछा और व्रत करने लगी। कमला ने भी अगले मंगलवार विधि विधान से मंगला गौरी का व्रत का उद्यापन भव्य रूप से कराया। ब्राह्मणों को भोजन कराया, यथाशक्ति दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद लिया। मंगला गौरी व्रत 5 वर्ष करके उद्यापन करे। अपनी सामर्थ्य के अनुसार महिलाओं को भोजन करा के सुहाग वाली सामग्री दे। तो यह रही आज की श्रावण मास महात्म्य की कथा। आशा करती हूँ आप सभी ने कथा को अंत तक सुना होगा। अगर आप सभी ने कथा को अंत तक सुना है तो मन में भगवान शिव का नाम लेते हुए जोर से जयकारा लगाइए, शिव पार्वती की जय।
अगर आप सभी को कथा मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।